गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने पार्ट 8 द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस गुरु के बारे में यह लेसन है, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। तो बाल महाभारत कथा में आज हम पार्ट 8 द्रोणाचार्य पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुक्स आप लोग ओपन करके रखिए ताकि मैं रीडिंग करूँ तो आप आसानी से समझ सकें। आचार्य द्रोण के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है और उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, है ना। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। आपने जो महाभारत कथा टीवी पर बताई गई थी उसमें भी देखा होगा कि अश्वत्थामा जो आचार्य द्रोण का पुत्र थे, उनके माथे पर एक मणि थी जो जन्म से ही थी, जिससे उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था कि इन्हें कोई मार नहीं पाएगा। उस मणि के हटने पर ही इनकी मृत्यु हो पाएगी। तो हमने महाभारत में हमने कई तरह के ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जो हमारी बुक में भी है और आपने उनको लाइव भी उस पर भी देखा है, टीवी पर भी देखा है। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन किसी न किसी तरह से धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वे तुरंत परशुराम के पास जाते हैं भागे भागे। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके होते हैं और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। तो द्रोण सोचते थे कि थोड़ा सा धन प्राप्ति भी कर ली जाए जिससे कि मैं अपना जीवन सुख से गुजार सकूं, पत्नी और पुत्र को भी सुख भरा जीवन दे सकूं। तो इसके लिए वे धन की प्राप्ति चाहते थे, धन प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने सुना कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति बांट रहे हैं, तो वे तुरंत उनके पास भागे भागे जाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति को वितरित कर रहे हैं, मतलब बांट चुके होते हैं। अब वे बोलते हैं परशुराम कि भाई तुम अब आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं सब कुछ बांट चुका हूँ, मेरे पास केवल मात्र ये शरीर बचा है और मेरी जो धनुर्विद्या है वो बची है। आप बता दीजिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे सारे जो भी धनुर्विद्या के प्रयोग है, धनुष के सारे अस्त्रों के प्रयोग और सारे रहस्य मुझे सिखा दीजिए। परशुराम ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने का पता चला, खबर लगी, तो वे ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि द्रुपद ने जब वे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो द्रुपद ने उनसे कहा था कि जब मैं पांचाल देश का नरेश बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। ऐसी उनकी बातचीत हुई थी। तो जैसे ही उनको पता चलता है द्रोण को कि द्रुपद अब उसका पांचाल नरेश बन चुका है, पांचाल देश का राजा बन चुका है, तो वो दौड़े दौड़े उसके पास भी जाते हैं। तो वे राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़ते हैं। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी।
सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते तो हो? तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण है। ऐश्वर्य के मद में मन हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा कि वो बहुत ज़्यादा जो पांचाल नरेश थे द्रुपद, उनको राजगद्दी प्राप्त होने के बाद सत्ता का उन्हें बहुत अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था। तो उन्हें इस तरह से द्रोण का आना और अपने गुरुकुल की इस तरह की बात बताना उन्हें अच्छा नहीं लगा और ये कहना कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो ये बात उन्हें राजा द्रुपद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे घमंड में थे कि मैं राजा बन चुका हूँ। अब वो द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, मतलब सज्जन के लिए उचित नहीं है। तुम एक ब्राह्मण हो और एक सज्जन हो, लेकिन तुम्हारा ये जो व्यवहार है यहाँ आकर कहना कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और ये, तो यह तुम्हारा सज्जनता का व्यवहार नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजानंद की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर, गर्वोक्तियों मतलब अभिमान से, गर्व से भरी हुई भाषा है ना, गर्व से भरी हुई बोली, जो उसकी अभिमान में घमंड में चूर होकर जो वो बोल रहा था, को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की जो बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। अब द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आता है कि द्रुपद सब कुछ भूल चुके थे और बहुत अभिमानी राजा हो गए थे। तो उन्होंने, द्रुपद ने जो कुछ कहा कि इस तरह से हमारी मित्रता नहीं हो सकती, मित्रता तो बराबरी वालों में होती है, जो किसी राज्य का स्वामी हो वही मित्र हो सकते हैं, हैसियत देखकर मित्रता की जाती है, इस तरह की जो अभिमान से भरी बातें राजा द्रुपद ने कही तो द्रोण बड़े लज्जित हुए, बड़े उनको शर्म भी आई और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसको सबक अवश्य सिखाऊंगा। और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण क्षेत्र, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सौंफ उठा ली, सौंफ जो लकड़ी की छड़ी थी वो उठा ली और उसे पानी में फेंका। सो गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीके वह कुएं में डालते रहे। सीख के कुएं में डालते गए, सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं से बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। हमने यह पूरा सीन महाभारत में बताया गया था, आपने देखा होगा, जिन लोगों ने महाभारत देखी है उसमें ये पूरा सीन बताया गया था कि किस तरह द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की अंगूठी निकालने में मदद की, है ना। और उन्होंने सीख पर सीख जोड़कर और उस गेंद को बाहर निकाला और अंगूठी को भी बाहर निकाला।
द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। अब द्रोण ने अपना परिचय स्वयं नहीं दिया और उन्होंने कहा कि सारी घटना अपने पितामह भीष्म को सुनाना जाकर और उनसे मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारी ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान में से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे चोर, डरो नहीं, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। तो द्रोणाचार्य ने इस प्रकार जब अर्जुन ने उनके सामने लाकर द्रुपद को खड़ा कर दिया तो द्रोणाचार्य ने उसे सबक सिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य वापस लौटा दूंगा और ताकि तुम भी राजा बने रहो और मैं भी राजा बना रहूँ और हमारी मित्रता भी बनी रहे। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती है। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। तो इस तरह द्रोणाचार्य की कहानी हमने सुनी, जिनका महाभारत की कथा में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और साथ ही किस तरह राजा द्रुपद से उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, तो उनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। इससे संबंधित कुछ वर्कशीट और कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं, अगले पीरियड में दिए जाएंगे। अभी आप लेसन को अच्छे से समझिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।